हेलो बच्चों, तो आज शुरू करते हैं हमारा नया टॉपिक, वो है एक्सेल के ऊपर। तो आज हम जानेंगे कि एक्सेल क्या है। एक्सेल एक एप्लीकेशन है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। यहाँ पर हम अपना सारा डॉक्यूमेंट, अगर किसी तरीके का रिकॉर्ड अगर हमें अपलोड करना हो, यहाँ पे उसको रखना हो स्टोर्ड के हिसाब से, तो हम यहाँ पर ये कर सकते हैं। तो आज हम एक्सेल के बारे में ये जानेंगे कि एक्सेल में क्या होता है और किस तरीके से हम उसमें फंक्शन कर सकते हैं। तो वीडियो को देर ना करते हुए आगे देखते हैं। एक्सेल में बेसिकली दो तरह के पॉइंट होते हैं। पहला, आप यहाँ से ध्यान से देखिए, ये जो बॉक्स है, हम देख रहे हैं कि एक एरो नीचे की ओर आ रही है और एक एरो इस तरीके से जा रही है। जो ऊपर से आ रही है लाइन, उसे हम कहते हैं कॉलम, और इस तरफ से जो आ रही है उसे हम कहते हैं रो। और यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं, ये एक बॉक्स बन रहा है जिस बॉक्स को हम कहते हैं सेल। तो एक्सेल का बेसिकली स्टार्ट होता है यहाँ से कि एक्सेल में रो होते हैं, कॉलम होते हैं और सेल होते हैं। तो अब हम आगे की ओर समझते हैं एक एग्जाम्पल के रूप में कि हम यहाँ पर डेटा को कैसे रखेंगे और उस डेटा के हिसाब से हम कैसे आगे का काम करेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास एक ऑप्शन है, जो ऑप्शन है यहाँ पर एक हमारे पास, जैसे एक्सेल में, एक्सेल देखने में कुछ इस प्रकार से होती है। यहाँ पे रो होते हैं, कॉलम होते हैं, इसे हम डिनोट करते हैं ए, बी, सी, डी, ई। ये ऐसे आगे की ओर जाता रहता है और इस तरफ होती है 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे जितने भी सेल हैं, ये सारे सेल के अपने एक नाम होते हैं जो कि कुछ इस प्रकार से होते हैं। ये होते हैं A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5। इस तरीके से भी सभी चीज़ों का सेलों का नाम होता है। यहाँ पर हम आगे देखेंगे कि हम जो ये सेल लिख रहे हैं, ये जो सेल के नाम हैं, ये सेल के नाम किस तरीके से आते हैं। तो इसका एक नॉमिनल फॉर्मूला अगर पकड़ सकते हैं इस तरीके से कि कॉलम COLUMN, कॉलम प्लस रो। तो कॉलम में क्या है, यहाँ पर A + 1 = A1। इस तरीके से हम ये सारे सेल निकालते हैं। यहाँ के सेल निकालने हो तो यहाँ के कॉलम क्या है C और यहाँ के रो क्या है 1, यानी यहाँ पे हो जाएंगे ये C1। तो इस तरीके से ये सारे सेल निकलते हैं। तो हम अब एक एग्जाम्पल के रूप से समझेंगे कि यहाँ पर हम डेटा को इंसर्ट कैसे करेंगे, एक विजुअलाइजेशन कैसे करेंगे, और आगे ये भी देखेंगे कि हम डायरेक्ट प्रोग्राम करके कि यहाँ पे एक्सेल शीट पे हम कैसे काम कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपके पास कुछ बच्चे हैं क्लास 4 के, तो मैं एक एक्सेल शीट लेता हूं जहां पे हम कॉलम देते हैं, यहाँ पे हम रो भी देते हैं, यहाँ पे हम कॉलम के नाम बैठा देते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि किस तरीके से हम यहाँ पे डेटा को इंसर्ट करते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं रोल, यहाँ पे लिखते हैं नेम, यहाँ पे लिखते हैं हिंदी में उन्होंने कितना मार्क्स लाए, इंग्लिश में कितने लाए और मैथ में कितने लाए।
तो हम रोल में दे देते हैं, मान लीजिए 1 2 3, नेम में देते हैं सतीश, बिट्टू, विक्रम, हिंदी में इन्होंने लाए मान लीजिए 45, इंग्लिश में 56 और मैथ में 72, 65, 42, 49, 38, 55, 84। इस तरीके से हम डेटा को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो अगर जो डेटा यहाँ पे इंसर्ट है तो क्या हम उस डेटा के साथ क्या एडिशन कर सकते हैं, जो कि हम बेसिकली सम कहते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो सम करने का जो प्रोसेस है हम ये भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए एक सेल यहाँ पे और भी है, इसे हम कहते हैं टोटल। अब यहाँ पे जो टोटल करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, इस वाले जगह पे हम लिखेंगे एक नॉमिनल सा कोड या फॉर्मूला भी हम कह सकते हैं, जैसा इक्वल्स टू सम ब्रैकेट C1 कोलन E1। ये जैसे ही हम प्रेस करके इंटर करते हैं तो हमारा यहाँ पे टोटल आ जाएगा, जो भी उसका वेरिएबल होगा यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पर एक डॉट देखेंगे हम इस तरीके से, इस डॉट को जैसे ही हम खींचेंगे यहाँ का भी जो डेटा